उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं का विरोध अब तेज हो चुका है। हालात ये हैं कि पार्टी में अंदर खाने राजनीतिक अदावत चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले दिनों रायपुर विधानसभा में विधायक और एक अन्य गुट के नेता के बीच झड़प ने पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। अपनी उपेक्षा से परेशान उमेश शर्मा उर्फ काऊ पार्टी नेताओं के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत कर दी है। साथ ही यह बयान भी उन्होंने डॉय है कि अगर उनकी उपेक्षा इसी तरह की जाती रही तो कुछ अलग कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। उमेश शर्मा के इस बयान ने सियासी करवट ले ली है। अब उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भी उतर आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि उमेश शर्मा काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा से जीत की गारंटी रहे, लेकिन बीजेपी के वह नेता जो खुद पार्टी में कुछ नहीं है, वह लगातार इन्हें निशाने पर रखे हुए हैं। रावत ने साफ तौर पर कहा, बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग बीजेपी में रहें और लगातार ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम लोग पार्टी छोड़ दें। उनके अनुसार 2016 में भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं का भाजपा में सम्मान नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि काऊ हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। मेरा एक बार कहने पर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। मैं काऊ की उपेक्षा सहन नहीं करूंगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। साथ ही रावत ने यह भी कहा कि अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सदस्य हैं। हम लोग इस विषय में उचित मंच पर बात रख रहे हैं। और का बहुत बड़ा त्याग और बलिदान रहा है 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि जब हमने कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व से नाखुश होकर कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया था और माननीय अमित शाह जी से, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उनसे हम मिले थे, तो निश्चित रूप से वो एक हम जब पार्टी में सम्मिलित हुए थे तो उमेश शर्मा जी उस समय विधायक थे, उन्होंने बड़ा त्याग किया। 1 साल की विधायकी छुट्टी, हमारे और साथियों ने भी त्याग किया और हमें भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो गए। अब अगर आज भी उनके साथ ये भेदभाव होगा कि भाई कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को चुनाव हराया एमएलए में और त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ जिस तरह भेदभाव किया है और जिस तरह उनके क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की, उनको काम नहीं करने दिए गए, उससे स्वाभाविक है कि उनके मन में नाराजगी थी। लेकिन वो पार्टी के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से उचित मंच पे कहा, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से कोई आलोचना नहीं की। तो ये मैं सोचता हूँ कुछ लोग जो सही मायने में भाजपा के हितैषी नहीं हैं, पार्टी के हितैषी नहीं हैं, वो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम सब लोग पार्टी छोड़कर चले जाएं। तो ये मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है कि इस तरह का वातावरण बनाना, इससे पार्टी कमज़ोर होती है, प्रदेश कमज़ोर होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। ने कहा है कि